अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 70 सीसी बाइक आया है सेल्फ स्टार्ट। और इसके हैं तो बहुत सारे टॉपिक यानी कि चेक करने के, और आपके पास भी ऐसे मसले हो सकते हैं क्योंकि इसका यानी कि CDI यूनिट लगाएं तो फिर भी करंट कम है और DC यूनिट लगाएं तो फिर भी करंट कम है। तो फिर आप तो कंफ्यूज और परेशान हो जाएंगे ना, जो भाई ये भी हमने लगाया तो फिर भी करंट कमज़ोर है और DC यूनिट और CDI यूनिट लगाया तो फिर कमज़ोर क्यों है, और कैसे चेक करना है, यानी कि कोयल का करंट, मैग्नेट कोयल का करंट कैसे चेक करना है, या इग्निशन कोयल का करंट कैसे चेक करना है, और DC यूनिट कैसे लगाना है और CDI यूनिट कैसे लगाना है, वो यानी कि करंट कम क्यों है, ये चीज़ हमने देखनी है ना। आप नया DC यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट ले आएंगे ये 4 पिन वाला, तो फिर ये लगाएंगे वापस तो नहीं होगा ना। जब इसका यानी कि खोल देंगे यानी कि अनबॉक्सिंग कर देंगे इसकी, तो वो वापस भी नहीं होगा, फिर भी आप परेशान होंगे जो भी करंट क्यों कम आ रहा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका करंट क्यों कम आ रहा है, क्योंकि ये कोई और मैकेनिक बनाता रह गया है। तो इसका जो है ना रिंग पिस्टन डाला है उसने, टाइमिंग आउट था इसका थोड़ा सा, क्योंकि वो नया मैकेनिक था शायद, तो वो मेरे पास लेकर आया है। टाइमिंग तो मैंने सही कर लिया है, स्टार्ट भी कर लिया है, लेकिन थोड़ी सी मिसिंग करती है करंट कमज़ोर की वजह से। ये यूनिट लगाऊं तो करंट चलो कुछ शो होता है, और ये CDI यूनिट लगाऊं तो ये बहुत ही बारीक करंट और उससे स्टार्ट भी नहीं होता। यानी कि ये मसले हमने चेक करने हैं। वीडियो लंबी तो हो जाएगी, और कैसे चेक करने हैं ये आप पूरी वीडियो देखना और आपका फ़ायदा है। कल को आपके पास ऐसी बाइक आ जाए तो आप DC यूनिट या CDI यूनिट लगाते रहेंगे तो फिर भी समझ ना आए तो फिर तो आप भी परेशान होंगे, आपका टाइम ज़ाया भी होगा, कस्टमर का भी टाइम ज़ाया होगा। तो ये मैं चेक करने का आपको तरीका बता दूं। पहले तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा CDI यूनिट जो इसका अपना है, और उसका करंट भी चेक करवाऊंगा कितना आता है, और प्लग कोयल, इग्निशन कोयल वगैरह भी लगा के दिखाऊंगा जो कैसे करंट आता है। वो आप पूरी वीडियो देखें, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे जो ये वायर कौन सी आ रही हैं या किस चीज़ की हैं, कैसे मालूम करना है इसमें गुटका कोयल वाली कौन सी है, या लाइट चार्जिंग वाली कौन सी है, पल्सर कोयल वाली कौन सी है, ये चीज़ हमने चेक करनी है ना। वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही कलर कोड हो यानी कि वायर का, तो फिर कैसे मालूम करेंगे जो भी इनमें से कौन सी किस चीज़ की है, कौन सी कोयल को। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, पहले तो कोयलें चेक करवा दूँ आपको जो कैसे चेक होती है। पहले तो हम मीटर को रखेंगे कंटिन्यूटी पर। पल्सर कोयल और मैग्नेट कोयल चेक करेंगे जो भी इसकी पल्सर कोयल कैसे है और मैग्नेट कोयल कैसे कौन सी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। यानी कि जो ज़्यादा रीडिंग शो होगी वो तो होगी गुटका कोयल वाली, मैग्नेट कोयल वाली। थोड़ी रीडिंग शो होगी तो वो होगी पल्सर कोयल वाली। अब हम ये देखें, मीटर को कंटिन्यूटी पे रखा है, यानी कि बीप की आवाज़ आएगी। ये देखें, अब ये चेक करेंगे इनमें से रीडिंग कैसे शो होती है, ये आपको आसानी हो जाएगी। ये देखें, मैं एक वायर यहाँ लगा रहा हूँ, ये रीडिंग देखें, यानी कि ये बीप की आवाज़ भी आ रही है और रीडिंग भी ऐसे शो हो रही है। अब इस ब्लू कलर की वायर में देखेंगे यहाँ क्या रीडिंग शो होती है। ये देखें, यहाँ भी यही रीडिंग शो होती है। इसका मतलब है ये दोनों लाइट चार्जिंग की है। अच्छा, ये 300 और 400-500 के दरमियान जो रीडिंग शो होगी वो हम चेक करेंगे। अब ये इस वायर को हम चेक करेंगे जो ये किस चीज़ की वायर है। ये देखें दोस्तों, ये ज़्यादा रीडिंग शो हो रही है, ये मैग्नेट कोयल है। क्योंकि ये कमज़ोर है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा रीडिंग शो हो रही है, ये बहुत कमज़ोर है यानी कि मैग्नेट कोयल। अब पल्सर कोयल बच गई लास्ट में। अब ये लास्ट में ये देखें, ये रीडिंग शो हो रही है, यानी कि पल्सर कोयल की ये रीडिंग शो हो रही है। इनके 300 के दरमियान शो होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी शो हो रही है। ये पल्सर कोयल इसकी जो है ना शायद दूर या नज़दीक होगी, वो तो बाद का मसला है। अब ये देखते हैं यहाँ किक मारने से करंट, ऐसे भी आपने चेक कर लेना है। जो इन दो वायर में करंट आएगा ये लाइट चार्जिंग की होगी, और ये गुटका कोयल और पल्सर कोयल की तो कुछ शो नहीं होती ना, वो भी हम देखेंगे। ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे करंट शो हो रहा है। अब ब्लू कलर की ये वायर देखते हैं, यहाँ पे भी शो हो रहा है। आपने ऐसे भी चेक कर लेना है। अब मैग्नेट कोयल का चेक करते हैं कितना करंट शो होता है। मारो भाई, ये लाइट की वजह से ये थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है, बिल्कुल बारीक सा। अब ये 3 वायर तो हमने चेक कर ली हैं। ये गुटका मैग्नेट कोयल की है और ये 2 लाइट चार्जर। अब ये बच गई तो ये तो पल्सर कोयल की होगी। अब इसके कनेक्शन करते हैं CDI यूनिट लगा के, जो कितना करंट शो होता है ये मैं आपको दिखा दूँ। इसकी सिंपल वायरिंग करेंगे
और सिंपल आप भी ऐसे सिंपल कर लिया करें, बस स्विच से बंद करने के लिए यही वायर यानी कि कर लिया करें। अब जल्दी से मैं जो है ना इसका कनेक्शन कर लूँ। पहले तो यहाँ पे ये देखें 4 वायर लगाएंगे। ये अर्थ है ग्रीन कलर की, और ये ग्रीन कलर के साथ यहाँ अर्थ लगा देंगे। ये ग्रीन कलर की ये बॉडी के साथ लगी हुई है, यहाँ अर्थ लगा देंगे। ये पहले सीरियल यूनिट आपको चेक करवा दूँ, फिर जो है ना आपको चेक करवाऊँगा इसका डीसी यूनिट लगाने का तरीका। अब इनमें से यानी कि ये वायर मैंने देखी, यानी कि ये पल्सर कोयल की है वायर, ये ब्लू कलर की यहाँ पे पल्सर कोयल आ गई। अब ये इग्निशन कोयल और ये गुटका कोयल, ये गुटका कोयल वाली भी यहाँ लगा, मैग्नेट कोयल वाली भी यहाँ लगा दी है। ये देखें जैसे मैंने मीटर पे चेक किया है। तो अब ये लास्ट में ये बच गई वायर। अब किक मार के देखते हैं यहाँ पे सीरियल यूनिट का भी करंट आता है नहीं आता। मारो भी किक। ये देखा दोस्तों, आवाज़ से नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। तो इसको इग्निशन कोयल लगा के भी देखते हैं जो भी इसका करंट, इससे करंट कितना शो होता है। तो ये एक वायर इसकी अर्थ लगा देते हैं, और दूसरी जो इसकी मेन वायर है वो ही हम यहाँ इग्निशन कोयल वाली यानी कि सीरियल यूनिट की इग्निशन कोयल वाली वायर से लगा देंगे। अब देखते हैं करंट कितना शो होता है। मारो विकेट। ये देखा दोस्तों, ये करंट इतना शो होता है, यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर है। बस भाई बस, करंट इतना शो होता है। अब इससे प्लग का फासला भी कम करना पड़ेगा, स्टार्ट फिर होगी और स्लो में फिर मिसिंग करेगी। ये चीज़ हमने यानी कि देखनी है ना। अब इसका जो है ना डीसी यूनिट लगाने का भी तरीका आपको बता दूं, जो वो कैसे लगता है, उससे भी कैसे स्टार्टिंग होगी और कैसे वायर इसकी जो है ना, यानी कि ये गुटका कोयल वाली वायर तो मैंने खोल दी है। अब ये पल्सर कोयल वाली भी लगा देता हूँ, क्योंकि डीसी यूनिट लगाना है ना, तो पल्सर कोयल वाली वायर भी लगा देता हूँ। यानी कि यही बाकी सारी वायर यही होंगी, सारी अर्थ भी वैसे लगेगा और पल्सर कोयल भी वैसे लगेगी, इग्निशन कोयल भी वैसे लगेगी। यही करंट हमने जो है ना बैटरी वाला देना है या रेक्टिफायर वाला देना है या कोयल कड़े वाला देना है, वो बात का मसला है यही। अब ये बाकी तो वायर लग गई। अब यही यहाँ से जो है ना करंट हमने देना है या रेक्टिफायर से, यानी कि यही करंट देना है। अब ये सीरियल यूनिट तो मैंने निकाल दिया है। अब ये डीसी यूनिट लगाएंगे। ये 4 पिन वाला है, देखा है 4 पिन वाला है। और इसका करंट भी देखते हैं कितना आता है। यहाँ डायरेक्ट लगाने से कितना आता है, रेक्टिफायर से कितना आता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मारो विकेट। ये देखा दोस्तों, ये शो तो हो रहा है लेकिन है कमज़ोर। अब कोयल लगा के देखते हैं जो कितना शो होता है। ये आप परेशान हो जाएंगे, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। फ़ौरन ही उसी रग को पकड़ लेंगे जो हाँ भाई इसकी ये कमज़ोरी है। अब इसकी यानी कि लाइट चार्जिंग कोयल भी मैं आपको चेक करवाता हूँ जो उसका करंट कितना है। ये मैंने डायरेक्ट लगाया हुआ है जो नीचे से। मारो विकेट। ये देखा दोस्तों, करंट तो शो हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सीलेटर देने से ये डीसी यूनिट जल भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो लिहाजा यही वायर जो है ना, ये हमने जो गुटका कोयल वाली वायर को लगाई है, यही रेक्टिफायर के थ्रू चलाएंगे तो बेहतर होगा। अब रेक्टिफायर के थ्रू भी कितना करंट आता है ये भी हमने देखना है ना। ये वाइट कलर की तो नीचे वाली चार्जिंग की हो गई, और रेड कलर की यानी कि यही 2 वायर हैं। ये वाइट कलर की तो हमने नीचे वाली लगा दी है, यानी कि जो करंट आ रहा है। अब रेड कलर की जो बैटरी वाली चार्जिंग वाली, यहाँ पे भी करंट आता है नहीं आता। मारो विकेट। ये देखा दोस्तों, ये रेक्टिफायर कमज़ोर करंट दे रहा है, बहुत कमज़ोर करंट दे रहा है। तो इसका मतलब है ये रेक्टिफायर ख़राब है इसका, या फिर नीचे से मैग्नेट कोयल कमज़ोर है, यानी कि लाइट चार्जिंग वाली कोयल कमज़ोर है। वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। फ़िलहाल इसको जो है ना एक जुगाड़ करते हैं। ये रेक्टिफायर ये देखा है हमने, यानी कि 10 एम्पेयर का है, यही लगाएंगे फिर देखते हैं। यानी कि ये आपने चेक करने का भी आपको बता दूं तरीका। पकड़ो भी मीटर, इसको चेक करने का तरीका भी आप देख लें, यानी कि ये आपको मालूम हो जाएगा जो सही है या ख़राब है, माइनस कौन सी है और प्लस कौन सी है, ये बैटरी को कौन सी लगेगी, ये भी हमने दिखाना है ना आपको। ये देखें, ये कलर टू कलर, यानी कि यहाँ माइनस लगा रहा हूँ और यहाँ पे ये देखें कुछ शो नहीं हो रहा। देखा है दोस्तों,
यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। जहाँ पे कुछ शो ना होना तो इसका मतलब है ये रेड कलर की वायर मैंने यहाँ लगाई है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि ये मैग्नेट कोयल वाला जो करंट आता है नीचे चार्जिंग वाला, ये यहाँ लगाना है और यहाँ बैटरी वाला लगाना है। अब मैं उल्टे प्रॉप लगा के दिखाता हूँ आपको, जो यहाँ पे क्या शो, ये देखा यहाँ पे शो होते हैं लेकिन बीप की आवाज़ नहीं आती। दोनों साइड पे बीप की आवाज़ आए या कुछ शो ना हो फिर रेक्टिफायर इसका ख़राब है। तो अब ये रेक्टिफायर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखा है ना, जैसे मीटर से चेक किया था कुछ शो नहीं हो रहा था, तो यही वायर मैं लगा रहा हूँ। अब इसका करंट भी देखते हैं कितना आता है। किक मारो भाई। बस इसका करंट शो तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी कि इसका मतलब है मैग्नेट कोयल इसकी कमज़ोर है, यानी कि लाइट चार्जिंग वाली कमज़ोर है। वो मैं अलहदा करंट भी तेज़ करके दिखाऊंगा। अब ये कैपेसिटर साथ में लगा रहा हूँ, यानी कि ये ब्लैक कलर की तो अर्थ हो गई और ये रेड कलर की जो है ना यहाँ लगा रहा हूँ, ऐसे समझे बैटरी लगा रहे हैं। तो इससे करंट कुछ जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। तो यही लगा के फिर इसकी वायर जो है डीसी यूनिट की ये भी साथ में अटैच करेंगे ना, यानी कि जो गुटका कोयल वाली होती है यही वायर भी साथ में अटैच करेंगे। फिर देखते हैं जो कितना करंट आता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा दोस्तों, ये वायर तो मैंने लगा दी है। अब करंट दिखाओ भाई। देखा दोस्तों, ये करंट शो हो रहा है लेकिन है कमज़ोर। अब कमज़ोर क्यों है ये हम अलहदा बैटरी लगा के देखते हैं जो इससे भी ज़्यादा होता है नहीं होता, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा दोस्तों, ये मैं बैटरी ले आया हूँ। अब पहले तो इसका करंट चेक कर लेना है जो भी है या नहीं है। तो आपस में टच करा के या बल्ब जला के आपने ये देखें करंट शो हो रहा है, इसका मतलब है ठीक है। ये माइनस के साथ माइनस लगा देनी है क्योंकि ये डीसी यूनिट है ना, डीसी यूनिट है तो इसको करंट ज़्यादा मिलेगा, तो फिर तो करंट बेहतरीन होगा और स्टार्टिंग भी बेहतरीन होगी। अब ये प्लस वाली वायर जो है ना यहाँ मैंने अटैच कर दी है, यही वायर हम रेक्टिफायर के साथ रेड के साथ लगा देंगे। जैसे इस रेक्टिफायर का करंट यानी कि रेड वाला होता है उसके साथ भी आप लगा सकते हैं, ये जैसे रेड है। फ़िलहाल मैं ये दस्ती जो मैंने लगाया हुआ है इसके साथ लगा देंगे क्योंकि ये जो अलहदा लगाया हुआ है ये बैटरी सही चार्ज करेगा, क्योंकि कोयल की कमज़ोरी है ना, अंदर लाइट चार्जिंग वाली कोयल की कमज़ोरी है, तो इसीलिए यानी कि ये मैंने लगाया, इससे ज़्यादा आता है करंट। अब ये बैटरी साथ में अटैच करने से ये करंट मैं आपको दिखाता हूँ जो इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ, ये हम दिखाएंगे आपको। मारो भाई केक। ये देखा दोस्तों, ये कितना आवाज़ से शो हो रहा है। देखा, ये बैटरी लगाने से। तो आपने यही नुक्स देख लेना है जो भाई, पहले तो आप कैपेसिटर लगाएंगे, इसको कैपेसिटर लगाएंगे, करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। बाई चांस इसकी लाइट चार्जिंग कोयल कमज़ोर हो तो फिर भी ज़्यादा यानी कि फिर ज़्यादा ना हो तो फिर साथ में बैटरी लगा लें। साथ में बैटरी भी चलते चलते चार्ज भी होती रहेगी और बाइक भी चलता रहेगा। और बेहतर हाल तो यही है यानी कि इसका मैग्नेट कोयल कड़ा यानी कि ये मुकम्मल डाल दें, बैटरी डाल देंगे, डीसी यूनिट लगाएंगे तो फिर बैटरी डाल देंगे तो वो भी बेहतर है, यानी कि पूरा करंट मिलता रहेगा। तो सीडीआई यूनिट लगाएंगे तो वो भी यानी कि गुटका कोयल तो बार बार ये ख़राब हो जाती है, इसका मसला यही होता है। यानी कि ज़्यादातर बाइक जो है सीडीआई यूनिट वाले उनकी मैग्नेट कोयल ख़राब हो जाती है, चाहे स्पेशल एडिशन 125 हो या 70 सीसी बाइक हो, इनके यानी कि मैग्नेट कोयल ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। तो डीसी यूनिट वाला फार्मूला तो ज़बरदस्त है, मैंने कई बाइक को लगाया है, कई मोटरसाइकिलों को लगाया है डीसी यूनिट, सेल्फ स्टार्ट वाले भी और दूसरे भी बेहतरीन माशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। तो मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, यानी कि ये करंट चेक करने का कमज़ोर हो तो कैसे आप चेक करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको डीसी यूनिट और सीडीआई यूनिट लगाने का तरीका भी बता दिया और इन वायर को मैग्नेट कोयल, पल्सर कोयल, इनकी रीडिंग, इनका चेक करने का तरीका भी बता दिया है। जो इन दो वायर में करंट शो होना चाहिए और ये मैग्नेट कोयल वाली शो होगी तो वो बारीक करंट होगा, लेकिन वो ज़्यादा यानी कि इसका और पल्सर कोयल का करंट यानी कि शो नहीं होता, वो लाइट अलहदा एलईडी लाइट जो छोटी लाइट होती है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, आप मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं जो कैसे शो होता है या कैसे रीडिंग शो होती है। यानी कि करंट भी मीटर से चेक हो जाता है, यानी कि मीटर से आपने चेक करना हो ना तो 200 वोल्ट पे तो नहीं रखेंगे, यानी कि यहाँ 2 इशारिया यानी कि एम लिखा होगा, यानी कि मिली यानी कि शो होगा।
तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है मीटर से, और लाइट से भी चेक कर लेना है। करंट भी मैंने आपको दिखा दिया है जो भी कैसे ज़्यादा होता है, कैसे चेक करना है। रेक्टिफायर का भी आपको बता दिया है। जो ये नीचे वाली वायर रेक्टिफायर को लगाए हैं तो आगे से आउटपुट करंट थोड़ा शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा, तो फिर तो रेक्टिफायर ख़राब है। ये चीज़ भी आपने चेक कर लेने हैं। अंदर मैग्नेट कोयल भी पावरफुल हो, तो इसका मैग्नेट कोयल का रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। वो आप रिवाइंड करें तो वीडियो है मेरे चैनल में, मैग्नेट कोयल कड़ा यानी कि लाइट चार्जिंग वाला, उसके वीडियो हैं। ये पुरानी वायर जो कॉपर वायर होती है ये रख लेंगे और 100 रुपया लेंगे, वो आपको नई वायर देंगे इसी नंबर की। वो आप रिवाइंड कर लें। ऐसे समझे 100 रुपये में रिवाइंड हो जाए तो 1400-1500 बच जाएगा ना इसका, यानी कि रिवाइंड कर लेंगे। और मैग्नेट कोयल, कोई कोयल कड़ा होता है जो अलहदा लग जाती है और कोई कोयल ऐसा होता है जिसकी फिक्स होती है, तो वो आप रिवाइंड करें या ना करें वो तो यानी कि इतनी कामयाब नहीं है। मैंने भी की हैं लेकिन इतने वो कामयाब नहीं है। वो नई भी जल जाती है और पूरा रिवाइंड करें तो फिर भी यानी कि जल जाती है, इतना लाइफ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी क्या करें, मैंने यही कुछ आपको दिखाना था। और स्टार्ट करके क्या दिखाऊं, बस करंट मैंने आपको दिखा दिया है जो भी ऐसे करंट चेक करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।